माता मरियम को समर्पित मई माह के 10वें दिन में हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। उन दिनों रोमी सम्राट कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। बड़ी हलचल मच गई। सब लोग अपने अपने नगर अपना नाम दर्ज कराने हेतु चल पड़े। योसेफ और मरिया दाऊद के वंश के थे, इसलिए वे गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया के दाऊद के नगर बेतलेहम गए। इस राजाज्ञा से सब लोग परेशान थे। विशेषकर दीन दुखियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यात्रा का मार्ग बहुत लंबा था। नाजरेत से बेतलेहम तक पहुंचने में योसेफ और मरिया को 3-4 रातें मार्ग में काटनी पड़ी। बेतलेहम पहुंचते ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यहाँ ठहरने के लिए स्थान मिलना कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए लालायत था कि मुझे कम से कम रात में आराम से सोने के लिए स्थान तो मिल जाए। जाड़े के दिन थे। जनगणना के कारण बेतलेहम मनुष्यों से ठसाठस भरा हुआ था। इस भारी कोलाहल से यह सामान्य दंपति मरिया और योसेफ को विश्राम हेतु स्थान न मिलने के कारण वे हताश हो गए। उन्हें नगर के बाहर गौशाले में रात बिताने जाना पड़ा। वहां उन्हें कुछ आश्रय तो मिला। उस समय मरिया की अवस्था की कल्पना करना असंभव है। दीनता, अंधेरी रात, साथ ही उसे यह भी मालूम हो गया कि वह समय आ गया है जब अखिल विश्व की कल्याण ज्योति अवतरित होगी। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित सब बातें चरितार्थ हुई। मरिया ने सानंद एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। उसका मानस स्वर्गीय हर्ष से लहरा उठा। ऐसा अपूर्व रमणीयता देखकर मरिया ने अपने प्रिय लाल को हाथों में लेकर यूसुफ को प्रेम पूर्वक दिखलाया। वे आनंद विभोर हो उस बालचंद्र को निहारते रहे। फिर मरिया ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी पर रख दिया। स्वर्गदूतों ने इस अपूर्व घटना का शुभ संदेश वहां के गडेरियों को सुनाया। वे आए और दिव्य शिशु को वंदना कर शांति भरे हृदय लिए अपने झुंड की रखवाली करने चले गए। पूर्व देश के 3 ज्योतिषी भी एक सितारे के मार्गदर्शन से बालक यीशु राजा के दर्शन करने आए। उन्होंने सोना, लोबान एवं गंधरस अर्पण कर बालक की आराधना तथा पूजा अर्चना की और अपने अपने देश लौट गए। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान तथा शाश्वत ईश्वर है। फिर भी वे दीनहीन बनकर एक नन्हे बालक के रूप में अवतरित हुए ताकि मानव मुक्ति योजना का शुभारंभ कर सकें। उन्होंने अंधेरी रात्रि के समय जन्म लिया, जिससे हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर जीवन ज्योति प्रदान करें। संसार के लोगों के हृदय में जघन्य अपराध, पाप एवं बुरे विचारों ने घर कर लिया था। इन्हीं बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने हेतु वे इस संसार में पधारे
एवं पापों के प्रति प्रायश्चित तथा पाप क्षमा की शिक्षा प्रदान की, ताकि हम एक पवित्र एवं सच्चा जीवन जी सकें। ईश्वर की प्रिय संतान बन मसीह की शिक्षा का अनुकरण करें तथा अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए इसी पर आधारित एक घटना हम देखते हैं। संत फ्रांसिस असीसी क्रिसमस के पावन अवसर पर ग्रेचिको नामक वन में गए। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उसी सुंदर स्थान पर प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। वह स्थान सुंदर एवं सुगंधित पुष्पों द्वारा सुसज्जित किया गया। एक सुंदर गौशाला भी बनाई गई, जहां जीवित गाय, भेड़ें आदि रखे गए। बालक यीशु, मरिया एवं योसेफ की मूर्तियां भी रखी गई। वह दृश्य अति सुंदर एवं मनभावन था। इसकी सूचना पाते ही आसपास के लोग अपने हाथों में बत्तियां ले दौड़े आए। हजारों बत्तियों के प्रकाश से वह रात्रि दिन के प्रकाश जैसे जगमगा उठी। ईश्वर की महिमा एवं जय जयकार की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। साथ ही सबके हृदयों में यीशु के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रगाढ़ प्रेम उमड़ पड़ा। उस पावन अवसर पर संत फ्रांसिस असीसी ने ऐसा मार्मिक उपदेश दिया कि श्रोताओं के हृदय भर गए। सबकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। आइए हम भी यीशु और मरिया के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं तथा संत फ्रांसिस असीसी की सहायता द्वारा इस प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखें। इसी अवसर पर हम भी यह अभ्यास करें। प्रभु यीशु के पावन जन्म के अवसर पर स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की महिमा कर रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13-14। आइए हम भी परमपिता ईश्वर के महान कार्यों के लिए उन्हें सदैव धन्यवाद दें तथा उनकी महिमा एवं स्तुति करते रहें। विशेषकर विश्व शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरे पुत्र ने अपनी माता को विश्वास के ज्वलंत आदर्श के रूप में कलीसिया को समर्पित किया। माता मरिया की भांति हम भी तेरा वचन विश्वास के साथ ग्रहण करें। माता मरिया ने तेरे वचन का श्रवण किया और तेरे अनादि शब्द को जन्म दिया। तेरे आह्वान पर कान देते हुए हम भी तेरे पुत्र को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होवें। हे शांति के राजकुमार, देख आज संसार का हर मानव शांति के लिए तरस रहा है। कई लोग तो अविश्वास के कारण तेरी दया एवं शांति से अनभिज्ञ हैं, परंतु कई राष्ट्र शांति की स्थापना हेतु प्रयासरत हैं। हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि उन सबको पूर्ण शांति मिले जो मुक्ति प्रदान करने की आशा लगाए हुए हैं। माता मरिया हमारी सहायता करें।
आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। रखना ध्यान माँ निज बच्चों पर, आस हमारी तब चरणों पर। रखना ध्यान माँ निज बच्चों पर, आस हमारी तब चरणों पर। सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ। दान दिलाना राह दिखाना, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरी हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।